राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। ये लोग अल्पसंख्यक बनेंगे, बहुसंख्यक नहीं रह पाएंगे। ये नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की साइट विंडो पे। आप ट्विटर ट्रेंड देख रहे हैं #एंटी केजरीवाल। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, जब आप जानेंगे, इस देश का 85% समाज जो सोया हुआ है, अगर इस खबर के पीछे की वजह को जानेगा तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, आखिर हम धर्म के ठेकेदार क्यों बनकर बैठे हैं, हम धर्म के रक्षक क्यों बनकर बैठे हैं, हम डंडा और झंडा उठाकर सड़कों पर क्यों निकल जाते हैं, आखिर हमारी भावनाएं इतनी जल्दी आहत क्यों हो जाती हैं। सोचिए, केजरीवाल का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि एमसीडी इलेक्शन 2022 में जो कैंपेनिंग करेंगे लोग, स्टार प्रचारक, उसमें राजेंद्र पाल गौतम का भी नाम है। वही राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री हैं और जिन्होंने 5 अक्टूबर को 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी। 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर नफरती चिंटुओं की भावना आहत हो गई थी। फिर से इस बार केजरीवाल के इस एक्शन से नफरती चिंटुओं की भावना आहत हो गई है। ट्विटर पे केजरीवाल का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी जो टॉप प्रचारक लिस्ट है उसमें राजेंद्र पाल गौतम का नाम ऐड है, क्योंकि वो जस्टिस की बात करते हैं, वो बहुजनों के हक की बात करते हैं, वो बुद्धिज्म की बात करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं, वो पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन इस पे नफरती चिंटुओं का क्या बयान आ रहा है, जब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी तो आपको हंसी भी आएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम वोट के टाइम पे हिंदू हैं, लेकिन जब हक अधिकारों की बात आती है तो हम दलित बन जाते हैं, हम शूद्र बन जाते हैं, हम अछूत बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को पता चलता है कि हम राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, अब सत्ता हमारे हाथों से जाने वाली है, तो वो दलितों के पैर धोने लगते हैं, दलितों की थाली में खाना खाने लगते हैं, यहाँ तक कि दलितों के घर जाकर पानी पीने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग हक अधिकारों की बात करें, जज कलेक्टर बने, सत्ता में जाएं, मंत्री पद पर रहें, तो ये बात से उनके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नफरती चिंटू जो हैं उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उनकी पाखंडवाद की जो दुकानें हैं उस पर ताला लगना शुरू हो जाता है। सोचिए, राजेंद्र पाल गौतम ने सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, उनकी गर्दन काटने का ऐलान जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया, 50 लाख का इनाम रख दिया। इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। लेकिन एक बहुजन समाज का मंत्री फंडामेंटल राइट्स के तहत अगर बुद्धिज्म की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करता है तो उसको बाइकॉट कर दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, उसके घर के आगे हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। आप देख सकते हैं कि ये नफरत जो है केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, ये नफरत बहुजन समाज के प्रति है, ये नफरत डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के प्रति है, ये नफरत बहुजन समाज के हक अधिकारों के प्रति है, ये नफरत जो है 85% लोगों के हक अधिकारों के प्रति है। सोचिए, धीरे धीरे आप लोगों का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, EWS कोटा ले आए, सुदामा कोटा, और आरक्षण का विरोध करने वालों से मेरा एक सवाल है, EWS कोटा पे आप लोगों का क्या बयान है? अब क्या कहेंगे इसको? जो आरक्षण को भीख कहते थे, जो आरक्षण को बैसाखी कहते थे, अब वो खुद ही बैसाखी का सहारा लेने लगे, अब वो खुद ही आरक्षण लेने लगे। तो सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज की स्थिति बनती जा रही है कि सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम का नाम को हाईलाइट किया जा रहा है लिस्ट में। उस लिस्ट में और भी लोगों के नाम है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने न्याय की बात की, राजेंद्र पाल गौतम ने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते की बात की, तमाम लोगों को जगाने की बात की, कर्मकांड के रास्ते से निकालकर लोगों को मानवता के रास्ते पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको बुद्धिज्म के रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। इस देश को बौद्धमय बनाना चाहते हैं। इस देश में जो लोग हिंसक बनते जा रहे हैं, जो लोग जाति भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जो लोग आर्थिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जो लोग असमानता को बढ़ावा देते हैं, सिर्फ वो उस बैरियर को खत्म करना चाहते हैं। वो सत्ता में अपना हकदारी चाहते हैं, वो तमाम ब्यूरोक्रेसी जॉब्स पे अपना हक चाहते हैं, अपने समाज को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जिस समाज को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में धर्म के नाम पर भटकाने की कोशिश की है, उस समाज को एकजुट करना चाहते हैं, उस समाज को सत्ता में ले जाना चाहते हैं, उस समाज को जो मेहनत का समाज है, जो गठन में
जाता है, जो सैनिक जो हमारे बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, किसान के बच्चे जिनकी जान की कीमत कुछ नहीं है, जिनको 4 साल की एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी के लिए मरने के लिए छोड़ दिया हमारी मोदी सरकार ने, उसको वो ठीक करना चाहते, उस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। और आप देखिए बहुजन समाज के जो लोग होते हैं वो सोशल जस्टिस मंत्री बनेंगे, वो समाज कल्याण मंत्री बनेंगे, वो बाल विकास मंत्रालय संभालेंगे, लेकिन वो वित्त मंत्रालय नहीं संभाल सकते, वो होम मिनिस्ट्री नहीं संभाल सकते, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि ये लोगों को हजम नहीं होगा कि बहुजन समाज का व्यक्ति कोई इस देश का शासक बने, बहुजन समाज का व्यक्ति इन कर्मकांडियों की दुकान पर ताला लगा दे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें और वही कर रहे थे राजेंद्र पाल गौतम, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, तमाम वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको दिक्कत है बहुजन समाज से, जिनको दिक्कत है बाबा साहब के दिए हुए संविधान से। उनको ये दिक्कत नहीं होती तो वो आज केजरीवाल का विरोध नहीं कर रहे होते। तब विरोध नहीं हो रहा था केजरीवाल का जब केजरीवाल 130 करोड़ जनता का फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर वो नोट पर देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीर लगाने की बात कहते हैं, क्योंकि ये देश तो डाइवर्सिटी कंट्री है। इस देश में फंडामेंटल राइट्स है कि तमाम रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं और हमें तमाम रिलीजन का सम्मान करना चाहिए। उन नफरती चिंटुओं से मेरा एक सवाल है कि केजरीवाल से आपको समस्या नहीं है, आपको समस्या ये है कि एक राजेंद्र पाल गौतम एमसीडी इलेक्शन का स्टार प्रचारक कैसे बन सकता है, क्योंकि जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम घर घर कैंपेनिंग करने पहुंचेंगे तो जस्टिस की बात होगी, राइट्स की बात होगी, अधिकारों की बात होगी और भारतीय जनता पार्टी दर पर दर एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि उसने तो काम किए ही नहीं, उसकी जो नीतियां थी वो खोखली नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनका स्टेटमेंट आता है कि केजरीवाल बहरूपिया है और बहरूपिये का जो दोगला चेहरा वो सामने आ चुका है। तमाम लोगों की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन हमारे लिए खबर इसमें क्या है, बहुजन समाज के लिए खबर इसमें यह है कि देखिए बहुजन समाज का अगर व्यक्ति, चाहे वो जज हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, मंत्री पद पर भी मौजूद हो, उसका विरोध कितने जोरों शोरों से होता है। सोचिए राजेंद्र पाल गौतम फंडामेंटल राइट्स के तहत भी अपने रिलीजन की बात नहीं कर सकते, लेकिन धर्म संसद बिठाई जा सकती है इस देश में, खुले मंच से सर तन से जुदा तमाम तरीके के इस तरीके के नारेबाजी की जा सकती है, डिबेट शो किए जा सकते हैं, हिंदू मुसलमान किए जा सकते हैं, पत्थरबाजी की जा सकती है। और नुपुर शर्मा जो स्पोक पर्सन थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भड़काऊ बयानबाजी दे सकती हैं, लेकिन ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम शांति प्रिय तरीके से, न्याय प्रिय तरीके से अगर बाबा साहब के बताए हुए 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हैं तो उनके खिलाफ पूरा समाज खड़ा हो जाता है। वो समाज जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो समाज जिसको बहुजन की दशा से कोई मतलब नहीं, वो समाज जिसको फंडामेंटल राइट्स से कोई मतलब नहीं है, जिसको बहुजनों की हकदारी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि अब आने वाले समय में बहुजन समाज जागरूक ना हो जाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके शिक्षित ना हो जाए। अगर शिक्षित होगा तो अपने हक की बात करेगा, हक की बात करेगा तो इन लोगों की जो फ्री की मलाई खाने की आदत है वो बंद हो जाएगी। इनको जो दान दक्षिणा मिल रहा है उन दुकानों पर ताला लग जाएगा। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताइए उन 85% लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप क्यों हिंदू बने हुए हो। जब आपके मंत्री का ये हाल है तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।